कहना चाहेंगे जो पेजेंट आप करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और नारी फर्स्ट जो आपकी कंपनी का नाम है बहुत ही यूनिक है, थोड़ा सा अलग भी है। लोग सोचने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे कि नारी फर्स्ट ही क्यों नाम है, अगर थोड़ा सा बताएं उस बारे में। नारी फर्स्ट का मतलब है मैं पहले, एक औरत पहले। और हमने इसका नाम बहुत सोच के रखा है बिकॉज अब हमें लगता है इट्स हाई टाइम वुमेन शुड स्टार्ट पुटिंग देमसेल्फ फ्रंट, यू नो। अपने क्या होता है कि वुमेन ना दे अंडर प्ले, अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस देते हैं, बच्चों को देते हैं, इन लॉज को देते हैं, हस्बैंड को देते हैं। तो अपनी हेल्थ, अपनी ग्रूमिंग, अपना जो हैप्पीनेस होती है उसको पीछे कर देती है। तो इट इज हाई टाइम दैट दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन देमसेल्फ। तो इसका मतलब है नारी फर्स्ट। अब अपने आप को आगे रखिए, तभी अगर आप खुश होंगे तभी आपकी फैमिली खुश होगी, आपकी फैमिली हेल्दी होगी, एंड तभी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। और पेजेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरह का पेजेंट है, क्या कुछ होने वाले है, ऑडियंस को क्या कुछ मिलने वाला है इस पेजेंट के थ्रू। पेजेंट का नाम है ज्वेल ऑफ इंडिया, जो हम कॉर्डेलिया क्रूज पे कर रहे हैं। हमारी दो कैटेगरीज है, प्रिंसेस कैटेगरी है जो 18 से 41 है, और जो हमारी एम्प्रेस कैटेगरी है वो है 41 से लेके 65 तक। और हमने इसको थोड़ा डिफरेंट बनाया है, नॉट अ टिपिकल स्टीरियो पैजेंट, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आप किसी वुमेन को उसकी हाइट की वजह से या उसके वेट जो 2 या 3 kg इधर उधर हो जाता है ड्यूरिंग 40-45 ईयर्स के टाइम पे, you cannot discriminate them or not allow them to enter a pageant even if she has a lot of substance behind her, a lot of confidence, and you know, a successful story. We need to give them a chance also, you know. A tallest woman or the skinniest cannot be the best woman in the world. So let's get women a chance कि at least आप आइए तो सही आगे। जीतना तो दूर की बात है, बट उनको अपने घर से बाहर निकालना। एंड आई एम श्योर इंडिया में बहुत टैलेंट है वुमेन में। ऑल दे नीड इज अ प्लेटफॉर्म जिसके अंदर उनको इस बेसिस के ऊपर मना ना करा जाए या दे शुडंट बी अलाउड। तो एक तो हमारा क्राइटेरिया हुआ वेट हाइट का जो हमने मानते हैं, एंड टाइटल ऑल्सो फॉर अस मिस मिसेस, और इफ यू आर अ सिंगल विडोड और 2 times married, it doesn't matter. For us it's a woman who matters, you know. If a woman wants to come and she is you know, willing to work hard for it and participate, I think we should welcome everybody irrespective of their title of holding miss or a mrs. ऑल्सो आर यू प्लानिंग टू ग्रूम देम ऑल्सो। Yes, I think I can very proudly say that we've given a maximum number of workshops on grooming etiquettes, on, you know, ramp walk, boosting their confidence, personality boosting. और I think pageants इतनी अच्छी और खूबसूरत जगह है ना, जहाँ पे लोगों की सेल्फ डेवलपमेंट, लोगों का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ता है कि पेजेंट्स तो चलो दूर की बात है, अब आगे आप किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे, यू नो, ये सब चीजें आपको एक कॉन्फिडेंट वुमेन बनने में बहुत हेल्प करता है। राइट। ऑल्सो मलाइका जो है ग्रेस करने वाली है इवेंट को, जज भी करने वाली है। अगर थोड़ा सा बताएं कि मलाइका ही क्यों इस इवेंट के लिए। मलाइका ही होनी चाहिए बिकॉज शी इज अ बिगेस्ट इंस्पिरेशन राइट नाउ फॉर अ लॉट ऑफ वुमेन। शी इज माई इंस्पिरेशन, शी इज अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द कंटेस्टेंट हु आर कमिंग, एंड ऑल्सो फॉर द इंटायर इंडिया एंड द वर्ल्ड, यू नो। एंड उनका फिटनेस देख लीजिए, आई थिंक शी इज इन द बेस्ट ऑफ हर फिटनेस राइट नाउ, द काइंड ऑफ वर्क शी इज डूइंग। एंड नॉट जस्ट दिस, आई थिंक हर एसोसिएशन विद वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स जो वो करती हैं, आई थिंक उससे अच्छी कोई चॉइस हो ही नहीं सकता था। राइट। ऑल्सो जो है बहुत ही यूनिक पेजेंट है। हमने देखा कि जो कैटेगरीज है वो भी दो ही है। हमने देखा कि मिसेस और एम्प्रेस। साथ ही जो है ये जो पेजेंट है वो क्रूज में होने जा रहा है पहली बार। तो अगर उस बारे में कुछ बताए, किसका प्लान था एंड व्हाई इन द क्रूज। ये हमारी टीम का ही प्लान था, और हमने सोचा कि अब इतनी चीजें ऑप्शंस इंडिया में है विच आर लग्जरियस, विच आर एडवेंचरस, सो यू नो, व्हाई नॉट इन इंडिया। पहले क्रूज नहीं होते थे इंडिया में, बट नाउ बिकॉज ऑफ आवर गवर्नमेंट इनिशिएटिव वी गॉट अमेजिंग लग्जरी क्रूजेस इन इंडिया। कॉर्डेलिया इज वन ऑफ देम। एंड यू नो, हमने सोच, पहले हम पिक्चर्स में देखते थे या मूवीज में देखते थे और इंस्पायर करते थे, कभी हम लोग क्रूज में जाएंगे, हमें मजा आएगा। बट अभी ये सब ऑप्शंस हमारे इंडिया में है, तो इंडिया से ज्यादा अच्छी कोई जगह है ही नहीं हमारे लिए इवेंट करने के लिए। ऑल्सो ये जो पेजेंट है वो कब होने जा रहा है, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बता दीजिए। और क्या क्या यूएसपी होने वाली है इस सो पेजेंट बस हमारा अब 5th to the 8th of April है हमारा ग्रैंड फिनाले, और वो कॉर्डेलिया क्रूज में होगा। सारी कंटेस्टेंट्स हमारी मुंबई से बोट करेंगी एंड वापस मुंबई आएंगे। इट्स अ 3 नाइटर। वी आर गोइंग टू बी हैविंग 3 राउंड्स ऑन द क्रूज। एक हमारा नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड होगा जिसमें ब्राइड्स ऑफ इंडिया होगा, एक हमारा बीच वेयर राउंड होगा, और एक हमारा टैलेंट राउंड होगा। बेस्ड ऑन इट इनका ग्रैंड फिनाले में लोगों की एंट्री होगी, गर्ल्स की। एंड उसके बाद क्राउनिंग के लिए वी हैव मिस मलाइका अरोड़ा हु विल बी कमिंग ऑन द क्रूज टू क्राउन द कंटेस्टेंट्स।
तो मलाइका के अलावा हमारे साथ संदीप सुपाकर जी जुड़े हुए हैं. ही इज बीन विद अस फॉर लास्ट 3 months, you know, giving workshops to our contestants. He is the show director for Jewel of India, and everybody knows Sandeep. He's done some amazing work in Bollywood choreography. We have Lieutenant Rita Gangwani. She's ex-army, training all the femina miss and misses, you know, for last 25 years, and she's taking workshops on etiquettes and grooming. And of course we have Shivani Kashyap also, and everybody knows Shivani. She's a singer, composer, and she'll be performing live as well as judging the event also. Okay, Would actually like to thank them and also for believing in us, because this is our season 1. I would like to thank the TAC, the Ayurveda company, for giving us beautiful Ayurvedic products for our contestants and supporting us. I would also like to thank Naija, the organic beauty company, who are again supporting us with the beauty products. We have the Mastery School of Beauty. They are our they have collaborated with us for beauty and makeup for all our finalists. And also I would like to thank Salma Sultanji, who are giving their beautiful sarees which are coming from her for all the finalists who will be winning the titles.